हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में आज हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि है काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के भेद। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और इसे डिटेल्स में समझेंगे। नाउन के जो काइंड्स हैं, जो टाइप्स ऑफ नाउन है, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप याद रखें कि नाउन के जो है 5 भेद हैं। पहला कहलाता है प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरा है कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। और चौथा है मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो नाउन क्या है, ये ऑलरेडी हमने पिछले 2 वीडियो लेसन्स में जान लिया है। और नाउन, जैसा कि आप जानते ही हो कि किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, या फिर किसी वस्तु का नाम हो, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। और अब हम नाउन के प्रकार में सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। याद रखेंगे आप, खास नाम को। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल के लिए, राम किसी खास व्यक्ति का नाम, सीता किसी खास लेडी का नाम, टॉम, लूसी, पटना, इंडिया, द गंगा, मार्च, मई, संडे, द रेड फोर्ट यानी कि लाल किला, द इंडिया गेट एट्सेट्रा। ये सभी जो है किसी ख़ास जगह के नाम, या फिर किसी ख़ास व्यक्ति के नाम, या किसी ख़ास शहर, या किसी ख़ास नदी का नाम, किसी ख़ास महीने का नाम, या फिर किसी ख़ास दिन के नाम को डिनोट करते हैं। अतः ये सारे के सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन हैं। क्लियर है। दूसरा है कॉमन नाउन। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अ कॉमन नाउन डिनोट्स अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। फॉर एग्जाम्पल, बॉय। बॉय मीन्स होता है लड़का। ये किसी ख़ास लड़के को नहीं, बल्कि ये पूरे लड़के की श्रेणी को ही ये डिनोट कर रहे हैं। गर्ल, गर्ल के मानी होती है लड़की। ये किसी ख़ास लड़की का नाम नहीं है, बल्कि ये पूरी श्रेणी को ही या पूरी जाति को ही बताने का काम कर रहा है। इसी तरह से मैन, वुमेन, काउ, डॉग, कैट, पेन, बुक, बॉल, टेबल, स्कूल, विलेज, कैपिटल, रिवर, डे। इन सारे के सारे एग्जाम्पल्स में हमें किसी ख़ास के बारे में पता नहीं चल रहा है। जैसे रिवर बहुत सारे हो सकते हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिवर लिखा गया है, अतः ये कॉमन नाउन है। कैपिटल के मानी होते हैं राजधानी। अब ये दिल्ली की बात हो रही, कि पटना की बात हो रही, कि कोलकाता की बात हो रही है, दैट इज़ नॉट क्लियर। अतः कैपिटल जो है वो क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर ख़ास तौर से पटना के बारे में बताया जाता, या फिर द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली के बारे में बात की जाती, तो वो हो जाता प्रॉपर नाउन। विलेज का मतलब होता है गांव। कौन सा विलेज यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, ये सारे विलेज को डिनोट कर रहा है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। अगर हम ख़ास तौर से कहें कि अस्थामा, तो अस्थामा एक ख़ास गांव का नाम है, तो वहाँ पे हो जाता अस्थामा एक प्रॉपर नाउन। लेकिन विलेज अगर हम कहेंगे तो ये हो जाता है कॉमन नाउन। इसी तरह से स्कूल, कौन सा स्कूल पता नहीं चल रहा है। अगर मैं इसकी जगह पे कहूँ इक़रा इंग्लिश एकेडमी, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये ख़ास स्कूल का नाम है। सेंट जोसेफ एकेडमी अगर मैं कहूँ, तो ये एक ख़ास स्कूल का नाम है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। या फिर आप कैट के बारे में देखें। कैट जो है पूरे कैट्स यानी सारी बिल्लियों को डिनोट करता है, तो ये एक कॉमन हो जाता है ये एक। लेकिन अगर मैं पूसी कैट कहूँ या लूसी कैट कहूँ, तो वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कैट की बात हो रही है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और बाकी ये सारे जो हैं यहाँ पे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ पे बुक में एक और भी नोट दिया गया है
कि सीता, गीता और माला से खास लड़कियों का बोध होता है, अतः ये प्रॉपर नाउन्स हैं। परंतु गर्ल कहने से किसी खास लड़की का बोध ना होकर किसी भी लड़की का बोध होता है, अतः गर्ल एक कॉमन नाउन है। और इन्हें भी ध्यान से आप पढ़ें और समझें। और यहाँ पे 2 कॉलम्स के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या क्या हो सकते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन में कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, कुछ लड़कों के नाम हैं, जैसे सोहन, जॉन, अली। ये सारे के सारे किसी एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में बता रहा है, तो ये सारा जो है प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सिर्फ बॉय कहूँ जिसके मानी होते हैं लड़का, तो ये कॉमन हो जाएगा। इसी तरह से राधा, मैरी, सलमा, ये किसी ख़ास लड़कियों के नाम हैं। और यहाँ पे गर्ल अगर कहा जाए तो गर्ल सारे लड़कियों को डिनोट करता था, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। टॉम, मोती, ये जो है किसी ख़ास कुत्ते का नाम है। इसी तरह से डॉग जो है वो पूरे डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे डॉग क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ और भी हैं, जैसे टाउन जो है वो कॉमन नाउन है, लेकिन गया, रांची, पटना ये कॉमन नहीं बल्कि ये पर्टिकुलर किसी ख़ास शहर के नाम हैं। इसी तरह से विलेज की बात करूं तो विलेज एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं कहूं रामपुर, सालेमपुर, तो ये ख़ास गांव के नाम हैं, तो ये हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। इसी तरह से इंडिया, नेपाल, अमेरिका, ये कुछ ख़ास देशों के नाम हैं, तो ये हैं प्रॉपर नाउन। और अगर कंट्री की बात की जाए, देश की बात की जाए, तो ये हो जाता है कॉमन नाउन। इसी तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जो है ख़ास राज्यों के नाम हैं, अतः ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन केवल स्टेट कहा जाए, राज्य कहा जाए, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। इसी तरह से पटना, दिल्ली, चेन्नई, ये जो है कुछ राज्यों की राजधानियों के नाम हैं, ख़ास हैं, तो ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर कैपिटल ओनली कहा जाए तो ये किस स्टेट की राजधानी के बारे में बात की जा रही है पता नहीं चलता है, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। और आगे है गंगा, यमुना, ये पर्टिकुलर रिवर्स के नाम हैं, नदियों के नाम हैं, तो ये है प्रॉपर नाउन। और वहीं अगर रिवर कहा जाएगा तो कौन सा रिवर यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, तो हो जाएगा ये कॉमन नाउन। और इसी तरह से आगे दिया गया है संडे, मंडे, जो ख़ास दिनों के नाम है, वीकडेज़ के नाम हैं। और अगर ओनली डे कहा जाए तो कौन सा डे ये पता नहीं चल रहा है, तो ये जो है कॉमन नाउन हो जाएगा। और अब हम एक्सरसाइज 4 को देखते हैं, जो कि कॉमन नाउन से रिलेटेड है। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कॉमन नाउन को चुनकर लिखें। अभी अभी हमने पढ़ा है कि कॉमन नाउन जो है वो किसी का ख़ास नाम ना होकर पूरी श्रेणी या जाति का बोध कराता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। मोहन लिखा है, मोहन तो किसी ख़ास व्यक्ति का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हमें जो है सिर्फ कॉमन नाउन को लिखना है। बॉय, बॉय यहाँ पे देखिए कॉमन नाउन है, तो यहाँ पे बॉय को हम कर देते हैं सर्कल। आप समझ जाइए कि ये कॉमन नाउन है। गर्ल भी सारी लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वर्ड, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। लेकिन सीता किसी एक ख़ास लड़की का नाम है, तो ये कॉमन नाउन नहीं होगा। टॉम भी जो है किसी ख़ास कुत्ते का नाम हो सकता है, मोती भी किसी ख़ास कुत्ते का नाम हो सकता है, तो ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन नहीं है। लेकिन अगर मैं डॉग की बात करूं तो ये सारे कुत्तों को डिनोट कर रहा है, तो डॉग कॉमन नाउन है। इसी तरह से कैट भी कॉमन नाउन है, रैट भी कॉमन नाउन है, और आस यानी कि गधा ये भी कॉमन नाउन है। ये क्योंकि ये पूरे जाति के लिए या पूरे श्रेणी का ये सारे जो है बोध करा रहे हैं। और नेक्स्ट है विलेज। विलेज भी यहाँ पे देखिए कॉमन नाउन है कि किसी ख़ास गांव के बारे में नहीं है। रांची किसी ख़ास टाउन का नाम है, तो रांची जो है कॉमन नाउन नहीं होगा, ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन टाउन की अगर बात करें तो टाउन क्या है, ये कॉमन नाउन है। स्टूडेंट भी कॉमन नाउन है, टीचर कॉमन नाउन है, सोनू कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी ख़ास व्यक्ति का नाम है। इंडिया किसी ख़ास देश का नाम है, तो ये कॉमन नहीं हो सकता। लेकिन बॉक्स की अगर बात करूं तो बॉक्स एक कॉमन नाउन है, बेंच एक कॉमन नाउन है, रूम एक कॉमन नाउन है, टेबल भी एक कॉमन नाउन है, स्कूल एक कॉमन नाउन है। लेकिन दिल्ली कॉमन नहीं है क्योंकि एक ख़ास सिटी का नाम है, शहर का नाम है। रिंग के मानी होते हैं अंगूठी, ये भी कॉमन नाउन है। बिहार कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि ये ख़ास राज्य का नाम है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन।
और वहीं हम बात करें डॉल की तो डॉल हो जाता है यहाँ पे कॉमन नाउन। तो इस तरह से एक्सरसाइज 4 जो है यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। और फिर आगे बढ़ते हुए हम एक्सरसाइज 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 5 में आते हैं। यहाँ पे कहता है इन वाक्यों में प्रयुक्त प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को रेखांकित कर उन्हें निर्देशित करें। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया गया है, जैसे राम इज़ अ बॉय। यहाँ पे राम एक प्रॉपर नाउन है और बॉय एक कॉमन नाउन है। इसी तरह से दे हैव अ पेन, यहाँ पे पेन एक कॉमन नाउन है। माई फादर इज़ अ टीचर, यहाँ पे फादर एज वेल एज टीचर दोनों ही कॉमन नाउन्स हैं। और अगर अगले सेंटेंस की बात करें टॉम इज़ माई डॉग, तो यहाँ पे टॉम एक ख़ास कुत्ते का नाम है तो प्रॉपर नाउन हो जाता है और डॉग जो है वो कॉमन नाउन हो जाएगा। सो गाइस, हमने इस एक्सरसाइज को यहाँ पे कर लिया है नोट। हमें हर सेंटेंसेस में बताना है कि इनमें से कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन है कॉमन नाउन। तो पहला सेंटेंस लेते हैं, दिस इज़ मोहन, यह मोहन है। यहाँ पे मोहन जो है वो प्रॉपर नाउन है तो इसको हम लिख देते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन। और अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, दैट इज़ गीता, वह गीता है। तो यहाँ पे गीता भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी ख़ास लेडी का नाम है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ मोहन इज़ अ बॉय। यहाँ पे मोहन की अगर हम बात करें तो मोहन एक ख़ास लड़के का नाम है तो मोहन हो जाता है प्रॉपर नाउन। और जहाँ तक बात करें बॉय का तो ये जो है पूरे श्रेणी को दर्शा रहा है तो बॉय है यहाँ पे कॉमन नाउन। क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे है सीता इज़ अ गर्ल, तो सीता एक ख़ास लड़की का नाम है तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। और गर्ल जो है ये पूरी लड़की को ही डिनोट कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। एग्जैक्टली आप सही समझ रहे हैं। और अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक कलम है। तो यहाँ पे पेन एक नाउन है क्योंकि ये किसी चीज़ का नाम है, लेकिन कौन सा पेन, किस कंपनी का पेन, ये कुछ पता नहीं चल रहा है तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि पेन के बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं तो यहाँ पे कुछ भी पता नहीं है कौन सा पेन की बात हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉमन नाउन। और नेक्स्ट है पटना इज़ अ टाउन, तो पटना एक ख़ास शहर का नाम है तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही बोला, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन होगा। और ये बताइए कि टाउन प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। बिल्कुल सही, ये कॉमन नाउन होगा क्योंकि ये किसी ख़ास चीज़ को नहीं, किसी ख़ास शहर को नहीं बता रहा है, ये सिर्फ टाउन कह रहा है, शहर कह रहा है तो ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, ठीक है। तो एक ही सेंटेंस में दो दो नाउन भी मिल रहा है हमें। और नेक्स्ट है दिस इज़ माई स्कूल, यह मेरा विद्यालय है। तो यहाँ पे स्कूल एक जगह का नाम है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, नाउन होगा, लेकिन ये कॉमन नाउन है क्योंकि विद्यालय का नाम बताया नहीं है इस सेंटेंस में, कॉमन नाउन हो गया ये। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मिस्टर सिन्हा इज़ अ टीचर। यहाँ पे मिस्टर सिन्हा जो है तो यहाँ पे सिन्हा किसी खास व्यक्ति का नाम है तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। एंड टीचर यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है, कॉमन नाउन। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा प्रॉपर हो सकता है और कौन सा कॉमन होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज़ अ डॉग, डॉग क्या होगा, बिल्कुल किसी डॉग का नाम यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, ये पूरे डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉमन नाउन, बिल्कुल सही, कॉमन नाउन। और नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, दैट इज़ अ बुक, वह एक किताब है। तो यहाँ पे बुक एक सामान का नाम है लेकिन कौन सा बुक, बुक का नाम कुछ भी पता नहीं है, ये हो जाएगा कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, क्लियर है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, नेक्स्ट टू सेंटेंसेस को लेते हैं। आई लिव इन इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया एक ख़ास देश का नाम है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। और उसी तरह से आप यहाँ पे देखें, श्याम हैज़ अ कार, श्याम के पास एक गाड़ी है। तो श्याम यहाँ पे तो पता चल रहा है कि एक ख़ास व्यक्ति का नाम है तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा।
और वहीं कार, कौन सा कार पता नहीं है, ये पूरे कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ अ डॉक्टर। वह एक चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर हो जाता है कॉमन नाउन, क्योंकि किसी ख़ास डॉक्टर का नाम यहाँ पे है नहीं, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। वहीं अगर देखा जाए माई शर्ट इज़ न्यू, तो यहाँ पे शर्ट जो है वो एक नाउन है, और ये भी क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है। और नेक्स्ट है माई स्कूल इज़ गुड। मेरा स्कूल अच्छा है, मेरा विद्यालय अच्छा है, तो यहाँ पे स्कूल क्या है? कॉमन नाउन है। क्लियर है? और लास्ट सेंटेंस को देखते हैं। द गंगा इज़ अ रिवर। गंगा एक नदी है। द गंगा इज़ अ रिवर। तो यहाँ पे गंगा जो है वो एक ख़ास नदी का नाम है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। और वहीं बात करें रिवर की, तो ये सारी नदियों को रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। बहुत ही आसानी से हमने इसको समझ लिया है, और अब आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है। तो काइंड्स ऑफ नाउन की जहाँ तक बात करें, तो हमने प्रॉपर नाउन एज वेल एज कॉमन नाउन को अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। A collective noun denotes the name of a number of persons or things taken together and spoken as one whole। ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। क्लास, क्लास यानी कि वर्ग। यहाँ पे पढ़ने वाले सभी बच्चे जो है एक ही ग्रुप के होते हैं, या फिर कहें कि जितने स्टूडेंट्स होते हैं सबको मिलाकर एक क्लास बनता है ना। इसी तरह तो यहाँ पे क्राउड भी जो है एक पूरे व्यक्तियों से मिलकर बनता है, तो ये एक समूह हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से आर्मी यानी कि सेना, टीम यानी कि दल, फैमिली यानी कि परिवार, बंच गुच्छा, फ्लॉक झुंड, कमेटी यानी कि समिति, और मॉब के माने भी होते हैं भीड़। तो ये सब जो है एक ही प्रकार के व्यक्तियों का समूह होता है, तो इन सबको हम समूहवाचक या फिर कलेक्टिव नाउन कहेंगे। आर्मी कहने से जो है सैनिकों के समूह, और क्राउड से लोगों के समूह का बोध होता है। इसी प्रकार ऊपर के अन्य शब्द किसी न किसी समूह का बोध कराते हैं, तब वे कलेक्टिव नाउन है। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहेंगे? मटेरियल नाउन जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। अ मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस विच इज़ मेजर्ड और वेट बट नॉट काउंटेड। ठीक है। लाइक वाटर, वाटर को हम काउंट नहीं करते हैं, इसको हम मापते हैं। वीट, इसे हम वज़न करते हैं, वे करते हैं, वेट करते हैं। ठीक है, इसे हम तौलते हैं। वीट मतलब होता है गेहूँ। इसी तरह से लकड़ी यानी कि वुड, और मिल्क, फ्लोर, फ्लोर के मीन्स आटा, यहाँ पे आप अच्छे से देख लें। गोल्ड यानी कि सोना। इन सबको, इन सारे मटेरियल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ऑयल, ब्रेड, सिल्वर, घी, पल्सेस, आयरन, बटर, राइस, ब्रास यानी कि पीतल, इंक, मीट, ऊल यानी कि ऊन, टी, शुगर, पेपर, कॉफ़ी, पैडी यानी कि धान, सैंड यानी कि बालू। ये सारी की सारी चीज़ें या तो माप कर ख़रीदी या बेची जाती हैं, या फिर तौल कर। तो ये सारे के सारे क्या हैं? मटेरियल नाउन हैं। ये सारे के सारे मटेरियल या फिर सब्सटेंसेस हैं। ठीक है। तो ये सारे जो है मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, नोट 1, नोट 2 एंड नोट 3। इन तीनों नोट्स को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वुड मटेरियल नाउन है, परंतु इससे निर्मित, जब इससे कोई आप प्रोडक्ट बना लेते हैं, लाइक चेयर, टेबल, बेंच, डेस्क, ये सब कॉमन नाउन हो जाएंगे। ठीक है। फिर ये जो है कॉमन नाउन, ये सारे चेयर्स को डिनोट करने लगेंगे, सारे टेबल्स, बेंच को डिनोट करने लगेंगे। जब तक ये
मटेरियल जिस मटेरियल से बना है लकड़ी से, तो लकड़ी को ही हम मटेरियल नाउन कहेंगे। अदरवाइज इससे जो रेडी प्रोडक्ट्स इससे अगर आप बना लेते हैं तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। इसी तरह से ब्रेड भी मटेरियल नाउन है। क्लियर है। और आगे है पेपर मटेरियल नाउन है, परंतु बुक कॉमन नाउन है। जब हम इससे कोई चीज़ बना लेंगे तो फिर वो कॉमन हो जाएगा। और नाउन का जो पांचवा प्रकार है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। An abstract noun is the name of something that we can only think of or feel but cannot see or touch। जैसे कि गुडनेस यानी कि अच्छाई, काइंडनेस यानी कि दयालुता, ब्यूटी यानी कि सुंदरता, ग्रेटनेस महानता, ट्रूथ सच्चाई, ऑनेस्टी ईमानदारी, ये सारे के सारे जो हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, क्योंकि इन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, जस्ट इसे हम फील कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप इन सबको अच्छे से ध्यान से देख लें। लाइक डार्कनेस मतलब अंधेरापन, डेथ मीन्स मृत्यु, स्लीप मीन्स नींद, और भी बहुत सारे वर्ड्स। यहाँ पे एक नोट है, इसे देखते हैं। आर्ट्स एंड साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, जैसे ग्रामर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, म्यूज़िक, हिस्ट्री एट्सेट्रा। ये सारे के सारे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। और अब हम एक्सरसाइज 6 को देखते हैं। यहाँ पे है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दें, यानी कि वर्बली इसे आपको बताना है। जैसे वाटर कौन सा नाउन है, तो वाटर कौन सा नाउन है आप बताएं। यह है मटेरियल नाउन, क्योंकि इसे हम मापते हैं, तो यह है मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन है ये। वहीं टीम कौन सा नाउन है, तो टीम जो है सारे समूह को ही, इसके सदस्यों को इकट्ठे रिप्रेजेंट करता है, तो समूह जो है वो है टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। और उसके बाद है देखिए यहाँ पे लव कौन सा नाउन है, तो लव तो फील करने की चीज़ है, तो ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नेक्स्ट है ऑयल को मटेरियल नाउन क्यों कहेंगे? क्योंकि हम ऑयल को माप कर बेचते हैं। ठीक है, मापते हैं, मापा जाता है इसे, तो ये हो जाएगा क्योंकि ऑयल को हम मेज़र करते हैं, माप। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं क्योंकि हम इसे माप कर बेचते हैं, 1 लीटर, हाफ लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, इस तरह से। और उसके बाद है ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, तो ऑनेस्टी जो है वो भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, और आगे है बॉय को कॉमन नाउन और गणेश को प्रॉपर नाउन क्यों कहेंगे? क्योंकि बॉय जो है वो पूरे लड़कों की श्रेणी को दर्शा रहा है ना, और गणेश किसी एक ख़ास लड़के का नाम है, अतः ये प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे हो जाता है एक्सरसाइज 6 कंप्लीट। और नेक्स्ट है एक्सरसाइज 7। यहाँ पे कहता है इसमें से कलेक्टिव नाउन को चुनकर लिखिए। तो इसमें कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो पूरे समूह को डिनोट करता है, पूरे ग्रुप को डिनोट करता है। ठीक है ना, जैसे कैट तो कॉमन नाउन है, बॉय भी कॉमन नाउन है, राम प्रॉपर नाउन है, राइस ये मटेरियल नाउन है। क्लास देखिए यहाँ पे सारे बच्चों के इकट्ठे ये रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे क्लास हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। वाटर जो है, वाटर यहाँ पे मटेरियल नाउन है। ऑयल भी मटेरियल नाउन है। टीम रिप्रेजेंट करता है पूरे समूह को, तो यहाँ पे हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। फैमिली भी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये फैमिली के सभी सदस्यों के इकट्ठे एक साथ फैमिली में बोला जाता है। फ्लॉक मतलब झुंड होता है, तो ये भी क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। मिल्क मटेरियल नाउन है। ब्रेड मटेरियल नाउन है। बंच क्या है? बंच का मतलब होता है गुच्छा, इसमें सारे जो फल होते हैं या फूल होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, पूरे बंच में आ जाते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। बनाना जो है ये कॉमन नाउन हो जाएगा। और आगे है क्राउड जो है ये कलेक्टिव नाउन है। और क्रो जो है ये प्रॉपर नाउन है। तो इस तरह से हमने कलेक्टिव नाउन्स को यहाँ पे क्या किया है? सर्कल्ड कर लिया है।
आगे एक्सरसाइज 8 में था कि इनमें से मटेरियल नाउन्स को चुनकर लिखें। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? जिसे मापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, तो बुक को हम गिन सकते हैं, ये कॉमन नाउन है, ये मटेरियल नाउन में नहीं आएगा। इंक यहाँ पे जो है वो मटेरियल नाउन है। पेन को भी आप काउंट कर सकते हो, चेयर को भी काउंट कर सकते हो, अतः ये सब जो है कॉमन नाउन है। ट्री को काउंट कर सकते हैं तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन वुड यहाँ पे हो जाएगा मटेरियल नाउन। हाँ, वुड से जो प्रोडक्ट आप बना लेंगे वो सब जो है वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। मैंगो यहाँ पे काउंट किया जा सकता है, एग को भी काउंट किया जा सकता है, तो ये सब मटेरियल नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन में आ जाएंगे। उसके बाद है राइस, यहाँ पे इसको गिना नहीं जा सकता, ये वेट करके बेचा जाता है, वज़न करके बेचा जाता है, तो ये मटेरियल नाउन है। ब्रेड भी मटेरियल नाउन है। वाटर, ऑयल, गोल्ड, ये सारे के सारे यहाँ पे मटेरियल नाउन हैं। लव को मेज़र नहीं किया जा सकता है, ये फील करने की चीज़ है, तो ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पे मटेरियल नाउन में इसका नाम नहीं आएगा। एप्पल को काउंट किया जा सकता है। बटर, टी यहाँ पे है मटेरियल नाउन, और कप जो है यहाँ पे हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, और आगे यहाँ पे एक्सरसाइज 9 में है कि इनमें से कौन कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हमने जितने भी इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स थे इन सबको हमने कर दिया है सर्कल। यहाँ पे पहला जो वर्ड दिया गया था वो है गुड। गुड कोई नाउन वर्ड नहीं है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी की विशेषता या खूबी को बताता है, तो यहाँ पे ये जो है नाउन वर्ड नहीं है। लेकिन गुडनेस की अगर बात करें तो गुडनेस के मानी होते हैं अच्छाई, और इसे हम फील कर सकते हैं, या फिर तो अच्छाई को जो है फील किया जा सकता है, तो इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। डार्कनेस, अंधेरा, इसे भी फील कर सकते हैं, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसी तरह से चाइल्डहुड यानी कि बचपन, ठीक है, और चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, तो ये एक कॉमन नाउन है। तो चाइल्डहुड यानी कि बचपन, ये आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्ट भी एक एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इसे महसूस किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से गोल्ड, ऑयल, मिल्क, ये सब जो है मटेरियल नाउन है। फॉक्स जो है वो कॉमन नाउन है। लव फील करने की चीज़ है। काइंडनेस भी जो है वो फील करने की चीज़ है, तो ये दोनों ही आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फैमिली, ये जो है आपका कलेक्टिव नाउन है। शुगर मटेरियल नाउन है। स्वीटनेस मतलब ये भी होता है अच्छाई एक तरह से, तो ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन स्वीट, स्वीट यहाँ पे हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 9 तक कर लिया है आज के वीडियो लेसन में कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।